प्रलय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। तुम्हारी उल्फत के
दृग बिंदु है तुम्हारी उल्फत के, दृग बिंदु है तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। तो पिछली बार हमारा ये दूसरा अध्याय चल रहा है अभी, और सांख्य योग इसका नाम है। सांख्य का अर्थ होता है संख्या, जहां 2 + 2 4, इस तरीके का अध्याय है ये। सीधा सीधा गणित है, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है भगवान ने। तो इसको समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती। यदि संस्कृत और थोड़ा सांख्य की जानकारी हो तो ये अध्याय कहा जाए गीता का प्राण है ये। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे पहले, और उन प्रश्नों का जो स्तर था उस स्तर के हिसाब से भगवान ने सांख्य लिया। बेसिकली पहले सांख्य नहीं बोला जाता। जब शुरुआत कोई होती है, कोई साधक यदि कुछ सीखना चाहे अध्यात्म का विषय में, पहला अध्याय जो है वो सांख्य नहीं, अंतिम अध्याय सांख्य है। जब विद्या पूर्ण होने वाली हो तब सांख्य दिया जाता है, लेकिन यहाँ भगवान ने अर्जुन को पहले सांख्य दे दिया। उसके कारण थे कि अर्जुन के जो प्रश्न थे वो बहुत ऊंचे प्रश्न किए थे उसने। क्योंकि कई बार टीका लिखने वाले या जो गीता पे चिंतन करने वाले या पहली बार गीता को समझने वाले लोग, जब वो पहला अध्याय देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद हो रहा है और फिर ये स्थिति है, तो उनको लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे भगवान। तो जैसे दूसरे अध्याय में पहुंच के भगवान की वाणी सुनते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि ये तो श्रोता लिसनर कहीं पे है और वक्ता कहीं पे है। तो कई बार ऐसे इस पे विवाद खड़ा हुआ है कि दूसरा अध्याय शायद हो सकता है 18वां अध्याय को दूसरा बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं। अर्जुन के प्रश्न के कारण भगवान को ये सब पहले बताना पड़ा, जो कि नहीं तो और ये नहीं पचा उस पे। और होता भी ये भी सीखने जैसी चीज है। यदि आपका स्तर कहीं और है और बातें कहीं और से मिल रही हो तो समझ में नहीं आएंगी, बातें बेकार हो जाएंगी। कई बार हमको लगता है हम प्रश्न बहुत हाई कर लिया, समझने की कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो जो उत्तर आएगा वो तो व्यर्थ हो जाएगा फिर। तो उत्तर यदि व्यर्थ हो रहा है, इसका कारण ये नहीं कि उत्तर में कोई दिक्कत है या समझाने वाले की कोई समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम इतने बड़े प्रश्न के अधिकारी नहीं थे पूछने के लिए। जहां से हम पूछ रहे थे वो प्रश्न हमारा नहीं था, सिर्फ हमें सुने सुनाए या कुछ ऐसे उत्सुकता में हमने पूछ लिया। उस उत्तर को पचाने की सामर्थ्य अभी हमारे पास नहीं थी। इसलिए हमेशा पुराने समय में लोग प्रश्न अपने लेवल से करते थे। तो अर्जुन जो है वो उसने प्रश्न बहुत अलग से किया था, इसलिए भगवान को सांख्य बोलना पड़ा। दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको समझ लेने की बात अच्छी तरह फिर बाकी की जरूरत नहीं रह जाती। तो भगवान ने पहले इसको एकदम ऊपर चढ़ा दिया, अब एक एक अध्याय करके नीचे उतारेंगे इसको। जैसे जैसे इसका प्रश्न का स्तर घटेगा वैसे भगवान भी अपने आप को नीचे लेके आएंगे। तो दूसरे अध्याय का अगला श्लोक आप लोग लेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात्
क्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पिछली बार भगवान ने कहा था कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। दो चीजें भगवान ने बताई थी पिछली बार। तानि सर्वाणि संयम्य, जो व्यक्ति सारी इंद्रियों को संयम में रख के और मई युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण हो के। दो चीजें भगवान ने कंडीशन लगाई। पहले तो अपने जो भी इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय के अंदर भी एक तो बाह्य इंद्रिय जो जैसे हमको दिख रहा है, पिछली बार हमने बात की, आंख जिससे हम देख रहे हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट, पर इसके पीछे अंतस इंद्रिय लगी हुई है जो इंफॉर्मेशन डेटा को भीतर ले जा रही, क्योंकि ये डेटा भीतर नहीं ले जा रही, इसके पीछे एक जागृत इंद्रिय है, क्योंकि इस आंख को यदि बाहर रख देंगे तो नहीं देख पाएगी। जब हम सो जाते हैं और फिर कोई हमारी आंखें खोले तब भी हम नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब कनेक्टिविटी इस इंद्रिय की और कहीं और है, और जो डेटा को लेके भीतर जाती है उसको बोलते हैं अंतस इंद्रिय। वो सिर्फ उस अंतस इंद्रिय के पीछे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय जो अंतःकरण ये लगा रहता है, तो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो भगवान ने यहां जो कहा तानि सर्वाणि संयम में युक्त, जो युक्त है ऐसा जिसने अपनी बाह्य और अंतस इंद्रियों को संयम में रखा हुआ है। संयम में रखने का पिछली बार बहुत अच्छी भगवान की व्याख्या थी, क्योंकि इंद्रियों को संयम में रखने का मतलब ये नहीं था कि उनको काट दो, छांट दो, बंद मार दो, फोड़ दो आंखें। उनका मतलब ये था कि जो डेटा भीतर जा रहा है, जैसा सामने प्रोजेक्ट हो रहा है सिर्फ उतना ही जाए, अपनी व्याख्या उसमें ना हो। जब अपनी व्याख्या होगी इसका मतलब आंख की इंद्रिय आंख से ज्यादा काम कर रही है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि पहाड़ी पे, हिमालय पे किसी कवि को भेज दिया, कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, बीथोवेन है, मोजार्ट है, तानसेन है, ऐसे संगीतकार को यदि भेजा तो वो देखते ही बोले, उनसे पूछो कि आपको हिमालय कैसा लग रहा है, तो बीथोवेन, मोजार्ट, तानसेन टाइप व्यक्ति तुरंत कहेंगे बताना क्या है, एक गीत लिख के आपको बताते हैं, ऐसे क्या एक्सप्लेन करना। तो तुरंत गीत लिख के अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। संगीतकार की जगह यदि हम किसी चित्रकार को मान लिया डाल देते हैं, किसी पिकासो को बिठा दें, किसी वान गॉग को बिठा दें, उसको बोले हिमालय कैसा लग रहा है, तो वो भी अपने हिसाब से कैनवास लेगा, कुछ बनाएगा, ऐसा दिखता है। क्योंकि आपको हिमालय मान लिया हरा दिखता है, लेकिन जो चित्रकार है वो असली रंग को पकड़ेगा, क्योंकि एक जैसे ही हरा नहीं है ना, पत्ते तो बहुत तरह के हरे होते हैं। हमको सब एक जैसा हरा दिख सकता है, चित्रकार की आंखों से देखेंगे तो उसको एक जैसा हरा नहीं दिखेगा, उसको हरे में भी 50 कलर दिख जाएंगे। तो उसकी पार की आंख, वही आंख जो हमारे पास है, वही आंख तो उसके पास है, लेकिन वो कुछ और तरीके से देख रही है, हमारा देखने का तरीका कुछ और है। तो वो जो कैनवास पे उतारेगा उसका बताने का तरीका कुछ और होगा। फिर किसी हम मान लिया किसी बिजनेसमैन को वहीं उतारे और पूछे हिमालय कैसा दिख रहा है, तो वो बेचारा अपने हिसाब से देखेगा कि कहाँ पर रिजॉर्ट बनाएं, कहाँ पे होटल बनाएं, कितने पेड़ कट सकते हैं, कौन सी जमीन मिल सकती है, कहाँ पर अच्छी रोड। 3 व्यक्तित्व तो वहां पे हैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व तो खड़े हैं 3, और अपनी अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं हिमालय कैसा। ये गलत इंफॉर्मेशन है कृष्ण के हिसाब से। हिमालय अपने आप में है, उसकी जो व्याख्या करने का है भगवान उसको मना, उसका संयम है। इसलिए कोई विषय या कोई चीज या दुनिया इस अर्थ में कृष्ण के लिए कभी संसार बुरा नहीं रहा। कृष्ण भगवान जैसों के लिए जो ऐसे व्यक्तित्व थे उनके लिए किसी भी चीज का कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि वो जो बुराई का जो व्याख्या है वो व्याख्या नहीं करते हैं, वो जैसा है एज इट इज देखा और बस हो।
तो आंख का काम था देखना, देख करके बता देना, लेकिन जब बात व्याख्या की होती है अपनी तरफ से तब जाके गड़बड़ शुरू होती है। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त और यदि ऐसा पूरा पूरा नहीं हो पा रहा है और होता भी नहीं, मान लिया कान ही तो है हमारे, अब कोई हमारी बुराई कर रहा है तो बुराई करके जैसे हम ये नहीं मान सकते कुछ शब्द हैं, शब्द को अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन बुराई यदि मेरी हो रही है तो फिर अंदर कुछ तो ऐसा इंफॉर्मेशन जाएगी जो हमको अग्रेसिव करेगी, हमको कुछ तो चेंज करेगी हमारे भीतर। क्योंकि कान का काम तो देना हुआ, पर हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो निंदा सुनी हमने हमारी, उसका कैलकुलेशन तो जाएगा, तो वहां तक इतना कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए अगला शब्द डाल दिया मत परा, मेरे परायण होकर के, मेरा सहारा लेकर के। तो यदि परमात्मा का सहारा भी है और इंद्रिय अपना काम कर भी रही, वाली गलत काम भी कर रही, गलत डेटा भी दे रही हैं, तो और मत परा मेरे परायण यदि है तो भी उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो भक्त के पास में यदि किसी ज्ञानी को आप पिंच हो, क्या उसको दर्द नहीं होगा? दर्द होता है, और बल्कि ज्ञानी को हमसे ज्यादा दर्द होगा पिंच होने से, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी हमसे ज्यादा है, संवेदनशीलता हमसे ज्यादा है। हम तो कई बार जो खिलाड़ी हैं या कई जो अपने सोल्जर्स होते हैं, कई बार घायल हो जाते हैं युद्ध में, पता भी नहीं चलता। युद्ध समाप्त जब हो गया या रेस्ट लेने आए तब उनको पता लगता है कि इतना कटे छटे हैं, इतना दर्द हो रहा, तब फिर कई बार उनकी स्टेटमेंट की पता ही नहीं चला कभी कट गया, क्योंकि इतने व्यस्त थे कि इंद्रिय अपना काम पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। जब शांति से बैठे तब पता लगा। तो कई बार व्यस्तता की वजह से भी हमको ये फील नहीं होता। साधक को, ज्ञानी को हमसे ज्यादा फील होता, उनकी इंद्रियां हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि वहां कोई विचार नहीं, निर्विचार है, तो जरा सी चीज उनको, लेकिन अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देते। यही फर्क होता है ज्ञानी। तो पिंच हुआ तो दर्द तो उसको भी होता है, लेकिन वो दर्द की व्याख्या नहीं करता। दुख और कष्ट में यही फर्क है। हम यदि डिक्शनरी में खोजने जाते हैं तो आपको दुख और कष्ट दोनों एक सिमिलर लगेंगे, राइट? लेकिन सांख्य के हिसाब से दोनों शब्द में बहुत अंतर है। कष्ट क्या है कि कष्ट तो ज्ञानी को भी होता है, कष्ट अज्ञानी को भी होता है। यदि कोई हमें सुई चुभाएगा तो हमें भी दर्द होगा, ज्ञानी को चुभाएगा ज्ञानी को भी दर्द होगा। तो कष्ट दोनों को होगा, लेकिन कष्ट जो है वो तथ्य है, वो फैक्ट है, और दुख उसकी व्याख्या है। तो ज्ञानी दुखी नहीं होता, इसका मतलब यदि ज्ञानी को कष्ट तो होता है लेकिन ज्ञानी उसको व्याख्या नहीं करता। तो हमको जैसे छोटी सी पिन चुभे तो हम चिल्लाते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं कि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत दर्द है। ज्ञानी इन्हीं सब चीजों, तो ज्ञानी इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि दुख जो है वो व्याख्या है कष्ट की, और कष्ट की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। कष्ट उसको, आप पितामह भीष्म के रोम रोम में बाण चुभे हैं, कितना दर्द हो रहा है। द्रौपदी ने पूछा भी था महाभारत में, जब द्रौपदी हंस रही थी, जब पांडव आए थे दर्शन करने, प्रणाम करने, और पितामह भीष्म जब द्रौपदी को, युधिष्ठिर को एक राजा बन गए थे, तो इनको कुछ पांडवों ने कहा था कि अब आप महाप्रयाण के लिए जा रहे हैं तो कुछ अपने जीवन के अनुभव दे दो कि हम राजा हैं, कैसे राज्य चलाएं, कुछ अनुभव आपके पास है। तो पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज सभ्यासी। दान धर्म कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा दान करना है, राज धर्म कैसा होना चाहिए, स्त्री धर्म क्या होना चाहिए, इस सब की व्याख्या, बड़ा गंभीर उपदेश चल रहा था। अंतिम उपदेश था पितामह भीष्म का, और इस गंभीर तो उपदेश के बीच में द्रौपदी सामने खड़ी और हंस पड़ी। तो पितामह भीष्म ने पूछा था, लंबी कथा है वो, तो हम भागवत जब करेंगे तब आपको मैं व्याख्या करूं। तो पितामह भीष्म ने द्रौपदी से जब पूछा तो द्रौपदी ने उत्तर नहीं दिया। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं द्रौपदी बताओ, इतना गंभीर उपदेश में और तुम कुलीन स्त्री हो, इस तरह नहीं हंस सकती हो, कुछ कारण होगा। तब द्रौपदी ने कहा था कि आपने आज जो उपदेश कर रहे हैं, जिस दिन मेरा अपमान हो रहा था, जिस दिन मेरे को बड़ी सभा में, उस समय तो आप सबसे आगे बैठे थे, मैंने आपको सबसे पहले कहा था, तब आपने धर्म की चिंता क्यों नहीं की? तो पितामह भीष्म ने उस दिन स्वीकार किया। वो कहते हैं देखो बेटा ऐसे है,
जितने अर्जुन ने बाण मारे उसका जितना भी कष्ट मेरे को हो रहा है उससे ज्यादा कष्ट मेरे को उस दिन हुआ था, लेकिन दुर्योधन का दूषित अन्न खाने की वजह से मैंने सिर नीचे कर लिया। प्रतिज्ञा में अपना जो कमिटमेंट था मेरा सिंहासन के प्रति उसमें मैं बंधा हुआ था। नहीं तो पूरे टाइम पितामह ने कभी ये जो इनके रोम रोम में बाण चुके इसका कभी उन्होंने व्याख्या नहीं की। पितामह भीष्म कष्ट तो हो रहा था लेकिन कभी व्याख्या नहीं। द्रौपदी के सामने मुंह खोला था उन्होंने पहली बार। तो कहने का मतलब यह है कि कष्ट तो सबको होता है दुनिया में। कोई आदमी, सबके पास शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, ये अपना काम, सर्दी भी ज्ञानी को भी लगती है, अज्ञानी को भी लगती है। सारे दुख ज्ञानी पे भी आते हैं, अज्ञानी पे भी आते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर है, आप तो जानते हैं, लेकिन कभी उनको दुखी होते हुए नहीं देख सकते। कष्ट तो उनको भी था, बेचारे अच्छी तरह निगल भी नहीं पाते चीजें, भोजन भी नहीं कर पाते, लेकिन दुखी नहीं है, क्योंकि दुख एक कष्ट की ही व्याख्या होती है। ज्ञानी अज्ञानी में यही फर्क होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तान युक्त आसित, और ये कौन कर पाएगा? युक्त आसित मत पर, जो मेरे परायण हो गया वो फिर कष्ट को दुख नहीं बनने देगा। तो ये भगवान ने बहुत अच्छे पिछली बार श्लोक थे। अच्छा, जो ऐसा नहीं होता है उसका कैसा जीवन रहेगा, उसका भगवान ने यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ना तो जिसकी इंद्रियां संयम में है और ना ही मत परा, ना मेरे परायण है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो यहाँ भगवान ने ये 62 और 63 नंबर श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये आप देखो तो इसमें अध्याय तो यहां से लेके बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यहां 8 स्टेप है। जो व्यक्ति पहले वाला जो श्लोक है वैसा यदि नहीं होता तो उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे वो नीचे गिरता चला जाता है, ऊर्ध्वगामी से कैसे अधापतन व्यक्ति का होता है, उसकी 8 सीढ़ियां, 8 उसके ऐसे स्टेप बताए भगवान ने कि पहले स्टेप से कैसे नीचे गिरता चला जाएगा। और ये दूसरे अध्याय का कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये दोनों। 8 प्रकार की प्रकृति आगे भगवान बताएंगे। 8 ही स्टेप होते हैं आदमी को नीचे गिराने के। आदमी कब इंसान से हैवान बनता है, वो उसके ये 8 चरण हैं। और कहा जाए तो इस श्लोक को जो दूसरे अध्याय में, पहले तो आपको बताऊं, गीता पूरा मनोविज्ञान है। जो भी लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं और वेस्टर्न नहीं, जिन्होंने हिंदी अपना इंडियन जो पतंजलि है, पाणिनि है, ऐसे लोगों को पढ़ा है, उनको मालूम पड़ेगा ये कब से 5000 साल पुरानी तो है गीता। तब भगवान ने जो जो नस को टच किया है मन की, उतना तो वेस्टर्न कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं पकड़ पाया। मैंने भी हरिद्वार में जितना पढ़ा इन लोगों को, कुछ तो सिलेबस में थे और कुछ बाहर से संतों को या विद्वानों के बीच में बैठ करके सुना इनको। जितने भी बाहर के मनोवैज्ञानिक हुए, किसी ने भी ये स्वीकार नहीं किया कि मन के अलावा भी कुछ और है। और लगभग सारे मनोवैज्ञानिक मन को ही पूर्ण मान के चले, आत्मा का तो स्वीकार कभी नहीं किए। लेकिन मन के पार भी बहुत सारी चीजें जो आत्मा तक जाती हैं, बीच में कई ब्रिज हैं। मन तो बहुत ऊपर है गीता के हिसाब से, भारतीय मनोविज्ञान के हिसाब से। आप लोगों ने आपकी जो मॉडर्न, यदि कोई साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया जाए, 1873 में आया, विलियम वुंड, उसको जनक मानते हैं। कार्ल रोजर्स हो गया, सिगमंड फ्राइड हो गया, कार्ल गुस्ताव जुंग हो गया, अब्राहम मैस्लो हो गया। ये जो बड़े बड़े जिनके नाम है, जिनके सारा आजकल जिन पे लोग, इन किसी ने भी आप पढ़ के देखना, यदि जो कोई भी यदि पढ़े हो तो आप उनको, इन किसी ने भी मन के आगे जाने की कोशिश नहीं की। पेट्रोवेट पावलव है नाम, तो उसका मनोविज्ञान पर शुद्ध रूप से उसका व्यवहारवाद है, जहां तक मैंने पढ़ा।
वो सिर्फ एक कुत्ते को बांध देता है, वो उदाहरण है, कुत्ते को बांध दिया, भोजन की थाली लेके आता, उस समय घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते को लगा घंटी का बजना, भोजन का आना, एक साथ कुछ तो है आपस में कनेक्शन। फिर धीरे धीरे भोजन को नहीं लाया, सिर्फ घंटी बजाई, मुंह से उसके लार टपकी। वो सब थ्योरी आप जानते, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी करके उसने जो दी है। तो ये कंडीशनिंग तक तो ठीक है वो, क्योंकि लेकिन मन को सब कुछ मान लेना, मन की कंडीशन हो सकती है, आत्मा की कैसे कंडीशन करोगे? तो उसकी जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो मन तक है। इसका मतलब उससे मन से आगे पेट्रोविक पावलव जा ही नहीं पा रहा। और पेट्रोविक पावलव ही नहीं, कार्ल रोजर्स भी नहीं जा पाए, सिगमंड फ्राइड भी लगभग बहुत ज्यादा गया तो कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड यहां तक ले गया, अंतःकरण तक तो वो भी नहीं पहुंचा, आत्मा का तो नाम ही नहीं है। तो वेस्टर्न जितने भी रहे, इनका किसी का भी मन के पार नहीं जा पाए। लेकिन भारत में पाणिनि ने हजारों साल पहले, मन के पीछे कितने लेयर हैं, आत्मा तक पहुंचने के लिए कितने कितने चरण हैं, सब बताया हूं। 400 साल भी नहीं हुए हैं, 450, 1680, 1680 में ये तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, हम तो उनको समझते हैं कि सामान्य कवि हैं, लेकिन एक लाइन में उन्होंने पूरा का पूरा मन का विज्ञान भर के रख दिया। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता और सकल एकते एक समेत। इस चौपाई में उन्होंने सारा का सारा मनोविज्ञान, विषय करण, विषय बाहर के जो विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, कोई भी विषय ले, और करण में भी दो तरीके के, बाह्य करण, ये जो आंख नाक कान ये सब बाहर के करण मतलब होता है औजार, करण का मतलब होता है यंत्र, करण का मतलब जिससे हम संसार को जानते हैं उसका नाम करण। तो विषय करण सुर जीव समेत, चाहे सुर हो चाहे जीव हो, इसमें एक समान रहते हैं। और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 के 24 उन्होंने एक साथ डाल दिए, 25वीं हो गई आत्मा। अब देखो एक चौपाई में तुलसीदास जी ने सारा वेदांत भर के रख दिया। डिकोड नहीं करते हम लोग, इसलिए चौपाई को चौपाई मानते। तुलसी बाबा बहुत विद्वान थे, ये 1680 में करके चले गए, एक चौपाई में पूरा वेदांत। अब तुम करते रहो व्याख्या, सुबह से शाम तक सारा ब्रह्मसूत्र, सारे उपनिषद समाहित हो जाते हैं एक एक चौपाई में। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है भारत की। हम लोग कहानियों में या ऊपर से निकल जाते हैं, वही नहीं है। समंदर सिर्फ लहरों में नहीं है, उसके अंदर असली समंदर तो उसके बीजा लहरें नहीं दिख, अंदर जो है वो है असली समंदर। हमने समंदर देखा, लहरें देख के चले आते हैं, समंदर तो अलग चीज है। ऐसी ये फिलॉसफी जो भारत का जो दर्शन है वो बहुत गहरा है। तो ये जो आध्यात्मिक मनोविज्ञान है ये गीता, और उसमें भी ये जो श्लोक हैं ये पूर्ण अपने आप में संपूर्ण है। इसमें इसको समझ लिया तो बहुत कुछ। पतंजलि ने योग दर्शन जो में क्या क्या देखो, मन की कितनी अभी तो समय नहीं है उस पर करने का, लेकिन योग दर्शन की एक एक लेयर को हटाते, एक एक सूत्र को हटाते। चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। एक सूत्र में दूसरे नंबर का सूत्र है योग दर्शन का, ये योगस चित्त वृत्ति ने। और यहां जो चित्त वृत्ति का नाम यही भगवान के तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसी, जो आधी श्लोक भगवान जो कह रहे हैं और इधर पतंजलि जो कह, इन चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। और यहां भगवान जो कहते हैं, पहला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 8 लेयर हैं, 8 चीजें हैं। आदमी कैसे ऊपर से, पहली बात तो जो मनुष्य है, मनुष्य को हमारे धर्म शास्त्रों ने एक ब्रिज पे माना है, एक पुल की तरह है मनुष्य शरीर। वही मनुष्य उसी शरीर से चाहे तो नीचे गिरते हुए पशु में, नरक में, राक्षस में इस समय चला जाए, और चाहे ऊर्ध्वगामी बन करके ऋषि मुनि महात्मा देवता और या मुक्ति पाले। ये इसके स्टेप है। लेकिन मनुष्य रहते हुए मनुष्य रहना ये असंभव नहीं है।
पुल पे बसने के लिए नहीं, पुल को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, पुल रहने के लिए नहीं होता। इसलिए मनुष्य मनुष्य में नहीं रह सकता, या तो वो राक्षस की तरफ नीचे उतर जाए और फिर देवता बन के ऊपर चला जाए, पर उसको कुछ तो करना पड़ेगा, या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। तो ऊर्ध्वगामी कैसे होता है भगवान बता रहे हैं, लेकिन अधोगामी उसका अधा पतन कैसे होता है उसकी भगवान यहां बात कर रहे हैं। तो पहला सूत्र भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान, चिंतन कर, जब चिंतन किया, ध्यान गया, विचार करना, किसके बोले विषयान, विषयों का चिंतन जब भी होगा, विषयों के चिंतन से अधापतन कब शुरू होता है, जो विषयों का चिंतन होता है, उसका जब विचार मन में आता है। आप देखो बहुत छोटा सा होता है कारण अधापतन के लिए, जब भी आप बड़ी सी बड़ी घटना देखेंगे उसके पीछे कारण बहुत छोटे छोटे होंगे, बड़े चाहे युद्ध हो, बड़े चाहे कलेश हो, बड़े चाहे लड़ाइयां हो, कारण आपको बहुत छोटा सा मिलेगा। कारण होता है छोटा सा और परिणाम स्थूल हो जाता है, कारण सूक्ष्म होता है, परिणाम स्थूल होता है। इसीलिए कहते हैं कर्ज मर्ज फर्ज, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब बड़े हो जाएं, भाई कर्जा ले लिया, पीछे तो ब्याज बढ़ रहा है, भले छोटा सा मान के चले, भूल गए। तो कर्ज मर्ज और फर्ज कभी छोटे नहीं होते, हमेशा पीछे बढ़ते चले जाए। तो पहला जो भगवान ने पकड़ा है वह है ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जब ये पुरुष, जब ये मनुष्य ध्यायतो विषय, जब विषय का चिंतन करने से, कैसे विषयाकर्षण से जब हमारा चित्त, जब हमारा विचार, जब मनोभाव जब विषय की तरफ जाते हैं तो सिर्फ स्मरण मात्र से विषयाकर्षण होने लगता है। सिर्फ विचार, अभी तो छोटा सा विचार आया, सड़क से जा रहे हैं, कोई बड़ा सा सुंदर सा मकान दिखा, तो सिर्फ दिखा तब तक तो ठीक है, फिर वो विषय विषय नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यायतो विषय, वो सुंदर सा किसी का मकान दिखा और दिखने के बाद ये अंदर जाके पूछना चाहिए अपने मन बुद्धि से कि सिर्फ देखा ही या पाने की इच्छा भी अंदर कहीं जगी, या ये भी लगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। जैसे यदि इतना भाव आया कि मेरे पास, तो ये श्लोक आप पे उतर रहा है धीरे धीरे, फिर हमारा ये स्थिति होने वाली है जो अब ये श्लोक में भगवान बताएं, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय के चिंतन से। और फिर विषय का जब विचार आएगा तो विचार के बाद क्या घटना घटेगी कि संगस्ते शूप जायते, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की, पुंसः मतलब पुरुष शब्द होता है साहब। पुरुष का जो आपको मैं बताऊं, पुरुष जो अपने यहाँ कोई भी शब्द प्लेस करते हैं उसके पीछे बड़े कारण होते हैं, कोई ऐसे नहीं उठा लिया, बड़ा सोच के क्या नाम रख रहे हैं, उसके पीछे क्या भाव है, क्या अर्थ निकलता है। तो हर शब्द के पीछे एक कोई अर्थ होता है। जैसे पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द का जो अर्थ, रूट वर्ड है पुरुष का, वो है पुर, रामपुर, नागपुर, कानपुर। पुर का अर्थ होता है नगर, नगर जहां बहुत सारे लोग रहते हों, तो पुर का अर्थ होता है नगर। तो हमारे शरीर को भी पुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पीछे कारण यह था कि यहां पर भी बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। अब तो विज्ञान अब मानता है, हमारा अध्यात्म तब से पाणिनि तो कितनी बार था, 7 करोड़ जिंदा सेल हमारे अंदर होते हैं, 7 करोड़। इसलिए वो एक लाइन में किसी कवि ने कहा कि 4 मिलें 64 खिलें 20 रहे कर जोर। 4 मिले, यदि कोई दो आपस में लोग मिलते हैं तो 2 आंखें हमारी, 2 आंखें आपकी, 4 मिलें, 64 खिलें, 32 दांत हमारे, 32 आपके, 64 हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां हमारी, 10 आपकी। और हरिजन से हरिजन मिले, भक्त जब भक्त से मिलता है तो 20 से 7 करोड़, 7 करोड़ जीवाणु प्रफुल्लित होने लगते हैं। तो 7 करोड़ लोग, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई छोटा है या कोई बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए वो छोटे हैं, हम लेकिन हम यदि हम किसी हाथी के सामने चले जाएं तो हम उसके सामने कितने बच्चे, तो हाथी हमारे को देखते हुए ऐसे इग्नोर करेगा। फिर हाथी से भी बड़े बड़े जीव होते थे, हाथी चला जाए हिमालय के नीचे तो पता लगेगा उसकी औकात क्या है। हिमालय सोचे मैं बहुत बड़ा हूं, तो हिमालय से भी विशाल पूरी पृथ्वी से पूछो, हिमालय तुम्हारी वो कहते हाँ बच्चा एक किसी कोने में बड़ा है।
पृथ्वी से मान के चले, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो पृथ्वी सूर्य से पूछे कि कोई पृथ्वी भी है, सूर्य पृथ्वी से 60 लाख गुना बड़ा है, दिखाई भी नहीं देती, 60 लाख गुना बड़ा। सूर्य के सामने ऐसे पता नहीं कितने ग्रह प्लैनेट घूमते रहते हैं, वो तो कहेगा हाँ होगी कोई पृथ्वी तो मान। सूर्य को जो बड़ा मान के चल रहे हो, महासूर्य है। अपना जो खगोल शास्त्र है उसमें तो करोड़ों सूर्य की बात की गई, और कई बार ऐसा श्लोक आए कि सूर्य को भी प्रकाश देने के लिए महासूर्य बैठे हुए हैं पीछे, करोड़ों करोड़ों गुना बड़े हैं सूर्य। अब तो विज्ञान ने भी खोज लिया। तो छोटे बड़े को कौन डिफाइन कर, कौन कहेगा कि ये छोटा ये बड़ा? ये तो सब रिलेटिव है, ये सब सापेक्ष हैं एक दूसरे के, सब जुड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर भी, शरीर के अंदर 7 करोड़ जीवाणु और जिंदा सेल, और कई तो ऐसे हैं कि जो हम मर जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे। ये नाखून और ये बाल, ये जो कब्र में बढ़ते रहते हैं, कौन बढ़ा रहा है? ये वही जीवाणु तो बढ़ाते हैं। नाखून और बाल तो फिर मरने, उनको मालूम ही नहीं पड़ता हम मर गए, वो नाखून और बाल बढ़ाए चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो हमसे भी ज्यादा उम्र में लंबे हो गए, क्योंकि हम तो चले गए फिर भी वो अपना काम किए जा रहे हैं। और मजे की बात, जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर जीवाणु और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे मरने से जो जगह खाली होती है उसमें स्पेस में दूसरे जीवाणु आने लगते हैं। तो ये बड़ी व्याख्याएं हैं। तो ये शरीर को इसलिए कितना सोच समझ के हमारे ऋषियों ने पूर्व कहा, इसमें एक साथ इतनी आबादी तो शायद न्यूयॉर्क की भी नहीं होगी, किसी भी पूरे पृथ्वी पे शायद 7 करोड़ वाली आबादी का कोई शहर है अभी इसका एक साथ कोई साथ नहीं। कितनी बड़ी आबादी, पॉपुलेशन लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसको इसलिए कहा ध्यायतो विषयान पुंसा, इस पुरुष शब्द दिया गया। इसको भाषा बहुत सुंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर उतरो तो ऐसा लगता है सारा विज्ञान एक एक शब्द में भर दिया है ऋषियों ने। इसलिए बड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ये। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, कहते हैं जैसे ही जब ये विषय का चिंतन हुआ, विषय का विचार हुआ, तो संगस्तेषुपजायते, उनके सिर्फ चिंतन से संगस, आसक्ति, अटैचमेंट, उपजायते, अटैचमेंट जन्म लेती, आसक्ति जन्म लेती। सिर्फ विषय का विचार करते ही आसक्ति जन्म लेने लगती है। और फिर क्या होता है, जब आसक्ति पैदा होती है तो फिर उस संगात, उस आसक्ति से जायते क्या पैदा होता है? कामः। जैसे ही आसक्ति ने जन्म लिया तो कामः उपजायते, काम पैदा हो जाता। काम मतलब उसको पाने की इच्छा। और जब काम ने जन्म लिया, और कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना में जब काम पैदा हुआ तो फिर वो क्रोध को जन्म दे जाता है। क्यों? क्योंकि जब कामना पूरी नहीं होती और पाने की इच्छा प्रबल है तो कामना की बाधा जो है, जो पत्थर है, वही क्रोध को जन्म दे जाता है। तो कामात् क्रोधो अभिजायते, काम के गर्भ में क्रोध छुपा होता है। एक दूसरे का बड़ा ध्यान से समझना कैसे। ध्यायतो, विषयों के चिंतन विचार मात्र से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है। ये 4 लक्षण पहले श्लोक में देते हैं भगवान। और उसके बाद क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, जब क्रोध जिसका जन्म लेता है तो क्रोध से सम्मोहन पैदा होता है, हिप्नोटिज्म, और वो सेल्फ हिप्नोटिज्म में चला जाए, आत्म सम्मोहन में मोह पैदा होगा। और मोह के पैदा होने से सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और जब सम्मोहन हुआ तो जो स्मृति है, जो मेमोरी हमारी, जो स्मृति मतलब राइट मेमोरी, जो सही गलत बताती थी, जो हमारे पास पड़ी हुई है स्मृति, वो डेटा, वो कहा जाए तो जैसे एक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, वो क्रैश हो जाती है। जैसे ही सम्मोहन पैदा होगा, सबसे पहले एरर हमारी स्मृति में आएगा। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, जिसकी स्मृति में एरर आ गया, जिसकी स्मृति में इल्यूजन आ गया, जिसकी स्मृति में पर्दा पड़ गया, वहां पर बुद्धि नाश हो, उसकी धीरे धीरे बुद्धि का भी नाश होता चला जाएगा। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ उसका समझ लो प्रणश्यति, उसका फिर कुछ नहीं बचता, फिर उसका स्वयं का ही नाश होता चला जाएगा। कितना सुंदर ये 4 दूसरे उसमें बताए भगवान ने, और 4 पहले श्लोक में।
थोड़ा सा इस पे चिंतन करें कि कैसे कैसे मन ये कैसे शुरुआत कहां से होती है, कैसे डामाडोल होते हैं और कैसे पतन की तरफ हम चले जाते हैं। तो विचार से शुरू हुआ है सब कुछ। पहला यदि आपको पकड़ना है तो पहली चीज को पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा क्यों गिरे। पहला विचार, विचार से सारा अधापत, वही विचार ऊर्ध्वगामी भी बना सकता है। परमात्मा के भजन कीर्तन, ये कथा सत्संग, ये भी तो विचारधारा ही है। हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण जो हम हैं उससे कि हम यहाँ क्यों आए, को हम कस्यमिदं जातम को वही कर्ता स विद्यते, मैं कौन हूं, यहाँ सब क्यों आया हूं, मेरा कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये विचार करे। ऊर्ध्वगामी की तरफ बढ़ता है, विषय का विचार करता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। तो विचार तो बिल्कुल एक अपने आप में एक रॉज मटेरियल है। वो विचार किसका किया जा रहा है उससे फर्क पड़ता है, ऊर्ध्वगामी की अधोगामी। एक आदमी था, नगर की तरफ जा रहा है, ऊपर से बहुत धूप पड़ रही थी, तो एक बगीचा दिखा, तो उस बगीचे में जाकर के थोड़ी देर आराम करने लग गया। गर्मी में जब आराम कर रहा था तो उसने देखा आम का पेड़ लगा है और पके हुए आम उस पे लगे हुए हैं। अब जैसे ही आंख ने उसको देखा, यहां तक तो इंद्रिय ने अपना काम किया। अब ध्यायतो विषयान पुंसा, जो भगवान के, जैसे ही उसने आम को देखा उसको लगा कि ये आम खाने चाहिए। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। पहला तो विचार गया ना, पहले आंख ने देख लिया, उड़ेटा अंदर डाला, पकी हुई आम है। फिर विषयान पुंस संगस, फिर आसक्ति का निर्माण हुआ कि अब ये इसके जुड़ा कि आम मीठे होंगे, मुझे भूख भी लग रही है, ये आसक्ति पैदा हुई। और संगात संजायते कामा, और जैसी उससे आसक्ति बनी तो फिर संजायते कामा, फिर उसको पाने की इच्छा आई, उसको पाना है। तो फिर जाता है वो आम के पेड़ पे चढ़ता है, आम तोड़ के खा लेता है। क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए आम मिल गया, आम उसने खा। जब आम खा लिया तब तक माली को पता लगा, और माली आया दौड़ के और 2 डंडे उसने पीठ में मारे। तो पीठ में मारे तो पूछा उसने, भैया पीठ ने पूछा कि मेरा क्या दोष है, ना तो मैंने फल देखा, ना मैंने तोड़ा, ना मैंने चखा, ना मैंने रखा, मैं क्यों पीटी। तो किसी विद्वान, लेकिन अब बात तो कैलकुलेशन यदि करेंगे तो पीठ का क्या दोष इस आम ने, आम के और खाने के बीच में पीठ तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चिंतन विचारक कहते हैं इससे भी आप आगे बढ़ो। जैसे पीठ में 2 डंडे लगे तो आंसू कहां से निकले, और देखा किसने था सबसे पहले, शुरुआत तो आंख से हुई थी, परिणाम भी आंख को ही भोगना पड़ा। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जैसे ही विषय का कोई चिंतन होता है वैसे ही आसक्ति निर्माण होती। तो देखना सुनना जो भी इंद्रिय के कार्य हैं, कहते हैं वो कार्य अपनी जगह चलते रहें तो दोष नहीं है। लेकिन यदि वो कार्य गलत व्याख्या करने लग जाएं, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट यदि वैसा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। क्योंकि इंद्रिय यदि ठीक से अपना काम नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ है। यदि आंख ढंग से नहीं देखेगी, अब भैया कई लोग ऐसे होते हैं, मैं तो किसी के बारे में पता नहीं, कोई एक बहुत बड़ा विद्वान बनाट सा हुआ था, कहते हैं 60 साल का हो गया, उसको हरे रंग के प्रति वो कलर ब्लाइंड था, उसको हरा रंग ही नहीं मालूम पड़ता। किसी ने उसको गिफ्ट किया, कहीं पार्टी में पहन के जा रहा था, तो उसने बोला मरून कलर की पैंट है ये, तो ये कोट अच्छा लगेगा मरून कलर का। तो उसके पीए ने बताया ना ये तो ग्रीन है। तो कहता नहीं तो मरून, बोला नहीं तो ग्रीन। तब आंख चेक कराएगी तो पता लगा उसको 60 साल में यही नहीं मालूम पड़ा कि हरा रंग भी। कलर ब्रांड होते हैं, डबल विजन होते हैं, कलर विजन होते हैं, दुनिया भर की बीमारी। तो वो भी दोष है भाई, जो है एक्चुअल वही वो भी नहीं दिखा रही है आंख, इसका मतलब आंख में। तो जो एक्चुअल में है वो दिखाई दे जाए तो, लेकिन उसके बाद की जो व्याख्याएं हैं वो खतरे में ले जाती। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ध्यायतो विषयान पुंसान और संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामा। तो क्या होता है कि आसक्ति निर्माण जब होती है, जब विषय का चिंतन होता है, उसको पाने की इच्छा, यदि सिर्फ देखा या सुना या फिर स्पर्श की कुछ भी इंद्रिय ने अपना काम किया, यदि वहां तक ठहर जाते हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि वहां तक मन ने उसको पाने की इच्छा की, वहीं से खतरा चालू संगस्ते। और ये होता नेचुरल में, ऐसा होता
साधक को ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ऐसा। भाई कुत्ते को भी रोटी दिखाएंगे तो आ जाएगी। एक राजा के ने एक बकरा था राजा के पास में, राजा ने बोला जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बहुत लोग बकरे को ले गए, खूब दिन भर चराए गार्डन में, बकरे का खूब पेट भर दिया, राजा के पास लाए कि हमने साहब इसका पेट भर दिया। राजा बोला अच्छा प्रैक्टिकल करूंगा, कर लो। तो जैसे बकरे को राज दरबार में लाए, थोड़ी हरी घास मंगवाई तो राजा ने, जैसे बकरे ने हरी घास देखी तो दिन भर का पेट भरा हुआ है, लेकिन घास देखते फिर बेचारे ने मुंह मारना चालू कर दिया। राजा बोले इसका पेट क्यों कैसे भरा, ये तो घास का। एक महात्मा उसमें बैठे, बोले मेरे को दो, मैं इसका पेट भरता हूं। तो वो बकरे को ले गए अपने साथ में, और उन्होंने क्या उल्टा किया, बकरे के आगे घास डाली और एक डंडा ले लिया, और जैसे ही बकरा घास में मुंह लगाने की कोशिश करे एक डंडा मारे, जैसे ही मुंह लगाने दूसरा डंडा मारे। दिन भर उन्होंने बकरे के साथ यही किया, एक तिनका नहीं खिलाया उसको, डंडा। बकरे के अनकॉन्शियस में एक बात आ गई कि घास खाऊंगा तो डंडा पड़ेगा, घास खाऊंगा तो डंडा पड़ेगा। राजा के पास ले आए दूसरे दिन, क्या हमने पूरी तरीके से पेट भर दिया साहब इसका, अब आप चेक कर सकते हो। राजा बोला कि ये तो बिल्कुल पेट भीतर को जा रहा है। बोला नहीं, आप तो प्रैक्टिकल करके देख लो। हमारे दरबार में बकरा सामने, राजा ने घास मंगवाई, सामने डाली, और पीछे वो महात्मा अपना डंडा लेके खड़ा हुआ है। अब बकरा कभी डंडे को देखे, कभी घास को देखे, कभी डंडे, मुंह घुमा दिया उसने थोड़ी देर में। शाम तक समझ गया कि खाऊंगा। ये भी तरीके हैं, साधना के अपने अपने तरीके हैं। भाई बंदर को काबू करने के दो रास्ते हैं, या तो बंदर को इतना मारो वो कूदे और मारो, कूदे मार, तो धीरे धीरे वो डर के मारे शांति से बैठ जाएगा, मार पड़ेगी। जैसे बंदर को नचाने वाले लोगों के हाथ में छड़ी रहे तो बंदर बड़ा कंट्रोल में रहता है, फालतू का उपद्रव नहीं करता। दूसरा रास्ता है, बंदर को इतना दौड़ाओ, इतना कूदाओ, इतना भगाओ कि बंदर थक करके बैठ जाए। लेकिन दोनों बंदर जो बैठे हैं, जो डंडे की वजह से और थक करके बैठे, दोनों की शांति में एक अपना अलग आना। इंद्रियों का लगभग ऐसा है। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, विषय का चिंतन करने से बुराई नहीं है, लेकिन संगस यदि उसको पाने की इच्छा हुई, कोई चीज यदि आपको दिखी और दिख करके आपको लगा, ये इतना भी लगा कि बहुत सुंदर है, तो सुंदर भी हमारी एक व्याख्या है जो कि पाने की तरफ प्रेरित कर रही है। सुंदर का और कोई मतलब नहीं होता। सुंदर का एक ही मतलब है जिसको पाया जा सके, जिसको चाहा जा सके, और कोई क्या व्याख्या हो सकती है सुंदर अपने आप में। अब ये राधा कृष्ण हमारे यहाँ पे इतने सुंदर हैं, ये हमारी व्याख्या क्यों, हमारा मतलब किसी दूसरे धर्म वाले कट्टर वाले व्यक्ति को लाओ, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। बड़े बड़े मंदिर, कितने सुंदर मंदिर थे भारत के, इन मुगलों ने तोड़े, उनको क्या सही में कुछ सुंदर दिखे तो तोड़ सकते थे वो। सुंदरता भी अपनी पर्सनल व्याख्या है, स्वयं की व्याख्या है। तो सुंदरता भी एक तरीका ओपिनियन है, और ओपिनियन भी तब जब आप उसको चाहते हो, किसी चीज को चाहने की इच्छा हो, वहीं से व्याख्या शुरू होती है। इसलिए ज्ञानी व्याख्या भी नहीं करता सुंदर की, वो सब परमात्मा पे डाल। स्वामी राम तीर्थ के बारे में आप जानते ही हो, लखनऊ में जब घूम रहे थे, बदनाम गलियों में पहुंच गए, धोखे से जाना था कहीं और, शाम के समय रास्ता भटक गए। वो ऊपर खड़ी है, वो नर्तकी झांक रही थी, राम तीर्थ जी खड़े उसको देखने लग गए। कहा वो बड़ी अच्छी फेमस कथा है। लोगों ने कहा महाराज गुरुजी चलो, नहीं तो यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। उस वेश्या को भी लगा कि इतना बड़ा महात्मा यदि मेरे को देख रहा है, इसका मतलब मैं रूपवती तो हूँ, सुंदरता हूँ, तभी तो इतने बड़े आकर, क्योंकि आम आदमी को नचाती हूँ, आज सन्यासी भी मेरे चक्कर में फंस गई। तो वो भी उनको ताना मारते हुए कहती है, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराए, उनको लगा कि अपने ऊपर ले जा रही। मैं तो बोला, उन्होंने भी उसी उत्तर में कहा कि हम ना तेरी सूरत से मतलब, ना तेरी सीरत से मतलब, हम तो खुदा की कलम देखते हैं। मैं तो ये देख रहा हूं इतना सुंदर जिसने बनाया वो खुदा कितना सुंदर हो। तो ये ज्ञानी की दृष्टि, वो भी देखते हैं, पर उनके आगे व्यक्तिगत व्याख्या नहीं होती, वो फिर संपूर्ण में ले जाते। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। इसलिए जो ठीक है, गलत है, सुंदर है, असुंदर है, ये सारे तर्क हमारे मन की व्याख्याएं हैं। एज इट इज देखने से कोई दोष नहीं है, लेकिन जब हम उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं तब अगला जन्म लेता है संगस्तेषुपजायते। फिर संग पैदा, आसक्ति पैदा होती।
और आसक्ति एक ऐसी चीज है, एक महात्मा कहते थे आसक्ति ऐसी चीज है जो आ सकती है फिर जा नहीं सकती, एक बार आ गई तो इसलिए खतरा है आसक्ति से पहले। और संगात संजायते काम, और जैसे आसक्ति आएगी तो काम पैदा होगा, फिर कामना पैदा होगी, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा पाने की, उसको पाने की इच्छा। क्योंकि जब भी कोई चीज लगेगी बहुत अच्छी तो फिर लगता है भाई किसी के बारे में कोई चीज आप बता रहे हो तो फिर पाने की इच्छा तो होगी कि हमको भी दिखाओ, हमको भी खिलाओ, हमको भी बताओ। छोटी छोटी कोई बोलते हैं हम लोग आप बहुत अच्छी मूवी थी तो कहते हैं हम कहाँ पे है जो हम लोग भी देखें। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रैक्टिकल है कि जब भी किसी के बारे में कोई चीज, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, किसी के बारे में जब हम सुनते हैं तो उसके प्रति नेगेटिव पॉजिटिव चीजें आती हैं। किसी से के प्रति अट्रैक्शन होगा, किसी से रिपल्सन होगा, लगेगा कि कोरिया में ऐसा हो रहा तो नहीं जाने जैसा है, वहां इतना अच्छा तो जाने जैसा। तो इसी का नाम आसक्ति है। किसी से डिटैच हो रहे हैं, किसी से अटैच हो रहे हैं, पर दोनों आसक्ति के ही रूप हैं। आप जिससे डिटैच हैं उससे दूर भाग रहे हैं और जिससे अटैच हैं उसके पास भाग रहे हैं, पर आप भाग रहे हैं क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु बजान। शुरुआत वहीं, आपका विचार आपने सुना और विचार किया और उसके आगे की स्टेप है, पर ये सब भगा रहे हैं। तो जैसे कामना आ गई, वो आसक्ति आ गई, और आसक्ति के बाद क्या होता है, बोलते हैं कामात क्रोधो विजायते। जैसे ही आसक्ति आई और पाने की इच्छा आई और पाने की इच्छा में पा नहीं पाए, तब फिर क्रोध जन्म लेता है। तो जब भी गुस्सा आए, जब भी क्रोध आए, पीछे ये देखना पड़ेगा कि ये शुरुआत हमने ही तो नहीं की थी। अक्सर हम लोग क्रोध का कोई ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं कि इसकी वजह से क्रोध आया, इसकी वजह। कामना यदि पूरी होती रहे, श्रीमद् भागवत में आता है कि कल्प वृक्ष है, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि आप उसके नीचे बैठे और आपने कोई भी कामना की तो पूर्ण करता है। आपने कहा बढ़िया भोजन आ जाए तो भोजन आ जाएगा, आपने कहा बढ़िया वस्त्र आ जाए वस्त्र आए, हाँ आपका उठे इतने आभूषण। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कामना करो वो कामना पूरी होती है। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखनी कि कामना यदि पूरी होती रहे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। आप जो चाहते हैं और वैसा ही हो रहा है तो क्रोध क्यों आएगा? क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं। क्रोध आता तब है जब कामना जा रही है और बीच में कोई रोड़ा लगा नहीं होने का, पाने की इच्छा और नहीं पाने के बीच का जो गैप है, उसी का नाम क्रोध है। काम की नदी बह रही है और बहती यदि कोई भी रोड़ा नहीं है तो नदी बहती चली। मैं आपको पहले भी कहा कि पानी की वजह से, नदी की वजह से आवाज नहीं, आवाज है बीच में जो पत्थर का रुकावट जो है, जो पत्थर है उनकी वजह से आवाज हो रही है। तो कामना की नदी यदि बह रही है और नहीं होने का कोई पत्थर यदि बीच में नहीं आता तो फिर कहीं पे भी क्रोध जन्म नहीं लेता। क्रोध जन्म लेगा, गुस्सा जन्म लेगा जब कोई नहीं होने का, जब कोई विरोध का पत्थर आएगा। क्रोध है क्या? क्रोध एक ऊर्जा का नाम है कि जिसमें क्रोध भी नहीं आता वो तो शक्तिहीन है। क्रोध एक शक्ति का नाम है। तो क्रोध की शक्ति कुछ पाने के लिए बह रही है और आगे नकार का, ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा विरोध की दीवार सामने आई तो वही शक्ति विद्रोही हो जाती है। उसी विद्रोही शक्ति का नाम क्रोध हो जाता है। तो कैसे? चौथी सीढ़ी भगवान बताते हैं, कामाद क्रोधो विजायते। काम से, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध का जन्म होता है, गुस्से का जन्म। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं 63 में, क्रोधात् भवति सम्मोहा। और जब क्रोध आता है तो क्रोध, कामना नहीं पूरी होने से क्रोध ने जन्म लिया और क्रोध क्या करेगा? क्रोध में आदमी सम्मोहात् भवति सम्मोह, वो सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति, मोह में चला जाएगा। क्योंकि क्रोध क्या कहेगा कि क्रोध, गुस्से में जो भी हमारा जो जागृत अवस्था में जो हम विचार कर पाते थे, राइट और रॉन्ग सोच पाते थे, उस सब पे पर्दा पड़ने लगता है क्रोध, गुस्से में। इसलिए कहते ना कि गुस्से में आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उस समय टाल दे कोई चीज। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय गलत हो जाता है, ज्यादा ऐसे चांसेस है। इसलिए क्रोध में, उत्साह में, बहुत बड़े एक्साइटमेंट में यदि कोई निर्णय लेंगे तो गलत होने की चांस।
तो क्रोधात भवति क्रोध में सम्मोहित हो जाता, आदमी अपने आप से हिप्नोटाइज होता है उस समय। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, तो जब आदमी सम्मोहित हो जाएगा खुद से तो स्मृति विभ्रमा, जो स्मृति है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जो हमारे पास मेमोरी है, जो राइट मेमोरी है अंदर छुपी हुई, तो यही क्रोध सम्मोहन में ले जाएगा। और सम्मोहन धीरे धीरे जो हमारी स्मृति है, जो जानकारी थी अभी तक हमारी, उसमें स्मृति विभ्रम, उसमें विभ्रम पैदा कर देगा, उसमें इल्यूजन डाल देगा। इसलिए गुस्से में कई बार हम ऐसे शब्द बक जाते हैं जो बाद में रियलाइज होता है कि ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो राइट मेमोरी भीतर थी, जो हमको एक तरीके से चला रही थी, जो गाइड कर रही थी, जो कंट्रोल कर रही थी हमको, कब कैसे क्या व्यवहार करना, यदि उसी में विभ्रम पैदा हो गया तो अनकंट्रोल, जैसे एक पागल कुत्ता किसी को भी काटने लगता है, तो वो हालत हो जाती है। तो सम्मोहन स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन से स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता। अब देखो साहब, इसमें क्या है कि जहां तक क्रोध था, गीता पे लिखने वाले अनेक टीकाकारों ने, विचारकों ने बोला कि क्रोध तक ठीक है, गुस्सा तक ठीक है, क्योंकि क्रोध एक शक्ति है जो दौड़ रही है, उसको आप शांत कर सकते हैं। एक पानी का, जैसे बॉईल करते हैं पानी, तो पानी 95, 96, 97, 99 तक पानी रहेगा। अभी भाप नहीं बन रहा है, गैस को बंद कर दिया तो वापस फिर पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। ये है क्रोध। क्रोध से यदि आदमी लौट आता है तब तक बड़ी हानि नहीं होती है, क्रोध तक कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। दोष कब है? जब क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध जब इतना एक्सट्रीम 100 डिग्री को पार कर गया, अब जो पानी भाप बनने लग गया 100 डिग्री के बाद, फिर चाहे आपने गैस बंद भी कर दी तो वो भाप को आप नहीं ले सकते। क्रोध जब सम्मोहन में ले जाएगा फिर आदमी वापस नहीं आए, क्योंकि सम्मोहन से पहले क्रोध तक एक अवेयरनेस तो बनी रहती है, लेकिन वही क्रोध जब पूरे हमारे आवरण को घेर लेगा, जब सबको सम्मोहित कर देगा, फिर हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता। इसलिए कई बार थोड़ा थोड़ा गुस्से में भी हम कई बार देखते हैं, 4 लोग देख रहे हैं तो थोड़ा शांत होकर निकल जाते हैं। कई बार क्रोध हमारे कंट्रोल, आपने फील किया होगा, कई बार क्रोध को आप पचा जाते हैं, दबा जाते हैं, पी जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वजह ऐसी है, सामने कोई बैठा हुआ है, स्थान को चला, देश काल परिस्थिति, ये चीजों को वापस ले, तो क्रोध से वापस आ सकते हैं। लेकिन क्रोधात भवति सम्मोहा, जैसे क्रोध के लाइन को क्रॉस करके सम्मोहन में पहुंचे, फिर आपके हाथ से आपका कंट्रोल चला जाए। इस सारी बड़ी दुर्घटनाएं ये क्रोध को पार करने के बाद होती हैं। तो इसलिए भगवान ने यहां अगले श्लोक में सावधान करते हुए चेतावनी दी कि क्रोध तक तो समझ जाएगा, लेकिन क्रोध से यदि आगे निकल गए, सम्मोहन में चले गए, तो फिर बहुत खतरा है, क्योंकि आपके हाथ से लगाम अब छूट गई। क्रोध तक लगाम थी रथ की, बहुत तेज भी घोड़े दौड़ रहे थे तो भी आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन क्रोध की लगाम छूटते ही, सम्मोहन में पहुंचते ही लगाम छूट जाती, फिर अनकंट्रोल हो जाती। तो सम्मोहन बहुत खतरनाक अवस्था है क्रोध के बाद। ये बीच का स्टेप से वापस आया जा सकता है, इस स्टेप से फिर वापस नहीं आए। आगे जो हो रहा है अभी 4 जगह में, सम्मोहात, स्मृति विभ्रम, ये सब अब होगा। अब ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे पायलट आदमी का चला, अब जहाज ऑटो पायलट में उड़ रहा है, जहां तक उड़े, जब तक फ्यूल, जब तक। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, तो स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, राइट और रॉन्ग सोचने की अवस्था ही खत्म हो जाती है। तो मोह तक आदमी जो है, क्रोध तक, क्रोध क्या है कि क्रोध आदमी को थोड़ा पागल कर देता है, लेकिन जो मोह है, क्रोधात भवति सम्मोहा, जो मोह है वो आदमी को अंधा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है जो, वो अंधापन है, वहां फिर दिखाई नहीं देता। क्रोध में आंखें रहती हैं, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु सहारा देते रहते हैं, लेकिन मोह में बिल्कुल ही बंद हो जाता। तो क्रोध आदमी को पागल करता, मोह आदमी को अंधा करता। पागलपन की अवस्था से तो बात, लेकिन अंधेपन में तो अब तो गिरेंगे, अब तो टकराएंगे कहीं,
कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए जो सम्मोहन की अवस्था, ये बहुत खतरनाक अवस्था रहती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और जब स्मृति और सम्मोहन क्या करता है कि जो सही है, जो यथार्थ है, जो राइट मेमोरी है, उसको ही सब खत्म कर देता है वो। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब होता है जो अभी तक आपने देखा सुना, जो भी आपके पास जो भी इकट्ठा किया वो है राइट। मोह क्या करेगा? उसको ढक देगा, राइट मेमोरी को, उसके ऊपर अपनी इमेजिनेशन की मेमोरी की लेयर लगा देगा। कहा जाए तो जैसे प्रोजेक्शन होता है, तो पीछे प्रोजेक्टर को मान लो आप स्मृति, पर्दा है मोह। तो प्रोजेक्टर में सारे चित्र होते हैं, प्रोजेक्टर फेंक रहा है पर्दे पे दिख रहे हैं। तो ये क्या करेगा? प्रोजेक्टर जहां से प्रोजेक्शन हो रहा था, ये उसी को क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति भ्रम का मतलब हो गया कि जहां पर वो जो प्रोजेक्शन हो रहा है, जहां से जो प्रोजेक्टर, उसी को ही ढक देता है और पर्दे पे अपनी फिल्म लगा देता है, एक अपनी कल्पनाओं की। तो राइट मेमोरी ठीक से काम, जब मेमोरी नहीं बची तो फिर जो, जैसे हम स्वप्न में हैं और स्वप्न में आदमी फिर जो भी स्वप्न देख ले, राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया, क्या शरीर में तो नहीं है, सही में तो कहीं और। तो ये जो सम्मोहन है, ये आदमी को अपनी कल्पनाओं में ले जाता है। होगा, देख लिया जाएगा, हम तो करेंगे। क्रोध में आदमी सोच विचार रखता है, लेकिन सम्मोहन में, मोह में आदमी ये भी भूल जाता है। इसलिए बड़े बड़े कदम उठ जाते हैं मोह में, बड़े बड़े ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं, जो कि कहते हैं ना कि पहले विचार करके फिर कर्म करना चाहिए। इसमें विचार करने की शक्ति, ये आदमी अपने आप से मोहित है तो कर ही लेंगे, हो ही जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस से भी आगे वाले तो अंधा बना रहा है। इसलिए मोह बहुत खतरनाक चीज है। ये सारी जो स्मृति है, जो भी अभी तक हमारे पास था, उस सब पे पर्दा डाल के अपनी एक नई मेमोरी ये एक तरीके से बना लेता है मोह। इसलिए ज्यादा खतरनाक। और जब स्मृति पर्दा पड़ा तो फिर स्मृति भ्रंशात। अब जो स्मृति, जैसे हमने कोई चीज सीख रहे, जैसे अभी आप हमको सुन रहे हैं, तो स्मृति बन रही है, एक चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, अनकॉन्शियस में जा रही हैं। अभी जरूरी नहीं है तो अनकॉन्शियस में डाल दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो उसी को कॉन्शियस माइंड ले लेगा। तो इसका, अब तो कहते हैं विज्ञान, कोई 10,000 चीजें हमारे पास रहती है हमेशा। तो ये जो स्मृति जो ठीक ठीक रिकॉर्ड कर रही थी चीजों को, ये रिकॉर्ड करना बंद कर देती है जब मोह में होती है। इसी को बोलते हैं स्मृति भ्रंशात। स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति में विभ्रम पैदा हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद कर दी इसने। अब कुछ जा ही नहीं रहा है भीतर, अब समझाने वाले समझाए चले जा रहे हैं। अब दुर्योधन है, उसकी एक तो क्रोध में था और क्रोध में सम्मोहित में है, जीत लूंगा, मेरे पास पितामह भीष्म है, तो बहुत सारे कैलकुलेशन कर, लेकिन वो अपने आप से हिप्नोटाइज था कि ये मेरे पास में ये खड़े हैं, ये है करण है, ये दुनिया भर के लिए बहुत देर लोग समझा रहे हैं। कृष्ण को बंदी बनाने के चक्कर में था, उसकी अवस्था लगभग ऐसी है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप भी वहां दिखा दिया, फिर भी, क्योंकि फिर भी अपने आप से हिप्नोटाइजिंग, हरा दूंगा कुछ भी करके। दुर्योधन की अवस्था लगभग ऐसी थी, वो अपने आप से हिप्नोटाइज था कि सबको जीत लूंगा। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। जब स्मृति का नाश होता है तो उसमें फिर बुद्धि में भी बुद्धि का नाश होने लगता है। देखो साहब, कई जगह यदि आप पढ़ते हो तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, स्मृति को और बुद्धि को लगभग सिमिलर रखा हुआ है। लेकिन गीता के हिसाब से या मनोविज्ञान, जो भारतीय पाश्चात्य मनोविज्ञान है, इसमें स्मृति एक अलग चीज है, बुद्धि एक अलग चीज है। बुद्धि एक कहा जाए तो बुद्धि पूरा होल, स्मृति बुद्धि की एक फैकल्टी है, एक पार्ट है बुद्धि का, जहां पर बुद्धि चीजों को स्टोर करके रख रही, संपूर्ण बुद्धि नहीं है। स्मृति उसकी एक पार्ट, एक हिस्सा है। तो जिस हिस्से में स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, उसको ये इल्यूजन में ले जाता है, पर्दा डाल देता है। और जिसका, और स्मृति का एक और भी अर्थ है, जो पास्ट में हुआ वही तो स्मृति बनती है। तो पास्ट वाली चीज में विभ्रम डाल दिया, करेंट में सोच नहीं सकते क्योंकि क्रोध में है, सम्मोहन में है, तो वर्तमान भी खत्म, और आगे का जो फ्यूचर है वो अननोन है, हमारे हाथ में नहीं है। तो कहने का मतलब आदमी का भूत भी गया, वर्तमान भी गया, भविष्य भी चला गया।
जो अतीत है वो भी खत्म, वर्तमान भी खत्म, आगे की जो संभावना हो सकती थी वो भी। तीनों कालों को तीनों तरीके से ये नष्ट कर देता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जिसकी बुद्धि का भी हमारे जो विचारक हैं पाणिनि ने बड़ी सुंदर व्याख्या बुद्धि की भी की। बुद्धि का मतलब हम लोग लेके चलते हैं कि जो हमारे पास जैसे हम नॉलेज है हमारी, या जो इंटेलेक्ट है उसको हम लोग बुद्धि मान के चलते हैं। शास्त्र या पाणिनि या कणाद या कपिल ने तो सांख्य में बुद्धि बहुत सारी व्याख्याएं की। वो कहते हैं इंटेलेक्ट के अर्थ में यहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। इंटेलेक्ट का मतलब जो हमारे पास है, जो हम जान चुके हैं उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है। यहां भगवान जो बुद्धि शब्द दे रहे हैं कि बुद्धि नाशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जिस बुद्धि का वो भगवान इंटेलेक्ट के अर्थ में नहीं, इंटेलिजेंस के अर्थ में अर्थ ले रहे हैं। क्योंकि इंटेलेक्ट सिर्फ एक पार्ट, एक छोटे जहां हमको जो हमने यूज कर ली, जो बुद्धि का रूप एक्चुअलाइज हो जाता है वो है इंटेलेक्ट, जो हमने प्रयोग कर लिया। यदि वही संपूर्ण बुद्धि हो तो नया जानने के लिए कहां से लाएंगे स्पेस? तो जो बुद्धि एक्चुअलाइज हो गई वो बुद्धि इंटेलेक्ट के अर्थ में आएगी। और जो बुद्धि अभी ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि किसी का आईक्यू लेवल 4 है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 10 भी जाएगा, पूरा तो कोई यूज नहीं कर पाता। तो वो जो होल चीज है उसका नाम है बुद्धि। और जितना प्रयोग कर लिया, ये कहा जाए बहुत शब्द तो एक होता है बुद्धि और एक होता है बुद्धिमानी, 2 शब्द हो गए। तो आपकी बुद्धिमानी का एक कटोरा हो सकता है, पर बुद्धि तो पूरे समंदर का नाम है। बुद्धिमानी का एक कटोरा आपने भर लिया। तो यहां जो भगवान बात करते हैं वो होल बुद्धि की बात करते हैं कि जिसकी स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, तो जो फैकल्टी को तो उसको तो एरर दे ही दिया, उसको तो क्रैश कर ही दिया, लेकिन उसमें और भी कुछ बचा नहीं है, तो पूरी की पूरी ड्राइव वो चली जाएगी। उसका वर्तमान भी जाएगा, उसका भूत भी ले लिया और वर्तमान भी गया, उसका भविष्य भी चला गया। तो जिसका बुद्धि का भी नाश हो गया तो उस व्यक्ति का फिर बुद्धि नाशान और प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका संपूर्ण, उसका मतलब उसका कुछ भी नहीं बचता। जिसका बुद्धि नहीं बची फिर क्या बचे? तो ये 8 चरण भगवान ने बहुत अच्छे बताए कि शुरुआत हुई थी पहले में ध्यायतो विषयान पुंसा, एक विषय का विचार आते ही उस विषय के विचार से व्यक्ति कैसे 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 नीचे गिरता चला जाता है, 8 स्टेप में कैसे उसका अधःपतन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान ये रखने वाली बात इस श्लोक के हिसाब से कि जब भी संसार या विषय का जब विचार हो तो वो विचार यदि व्याख्या में ले जा रहा है तो अधःपतन में ले जाएगा। यदि विषय विचार में नहीं ले जाता तो फिर विषय अपनी जगह रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भगवान आगे कहेंगे, क्योंकि तोड़ने की, काटने छाटने की भगवान बात नहीं कर सकते, नहीं तो अगले श्लोक में स्पष्टीकरण भी देंगे इसका। नहीं तो दुनिया बुरी, नहीं तो हर आदमी सूरदास बन जाए। सूरदास के तो जन्मांध थे, अब कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। अब आंखें फोड़ने से देखने की वासना भी काट ली है तो कोई जरूरी नहीं, बल्कि वासना और तीव्र हो गई। वो शक्ति जो आंखों के रास्ते बाहर बहती थी वो शक्ति किसी और इंद्रिय में जाके लग गई और उस इंद्रिय को ओवर एक्टिवेट कर दिया उसने। इसलिए भगवान किसी भी इंद्रिय और विषय के विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो इंद्रिय अपना काम ठीक से कर पा रही है तो फिर दिक्कत नहीं। भाई आग तो चाहिए, घर में खाना बनाना तो गैस पे आग चाहिए, तो गैस पे आग चूल्हे में रहे तो मर्यादा में रहे तो फिर खाना पकाएगी, और यदि मर्यादा से बाहर निकल गई तो वही घर जलाएगी। जो घर को चलाती थी आग वही घर को जलाने के काम आने लगी। नदी यदि दो तटों के बीच में रहे मर्यादित तो नदी, और जैसे 2 तट हटे मर्यादा के तो वही नदी बाढ़ बन जाती है। भाई बाढ़ में और नदी में फर्क यही है कि 2 किनारे हट गए, जिसके 2 किनारे ना बचे वही नदी बाढ़, सैलाब, फ्लड का, और वही जब 2 तटों के बीच में बह रही तब नदी है। तो विषय का और इंद्रिय का ये 2 किनारे हैं, 2 मर्यादाओं के किनारे। ये जब दोनों टूटते हैं तो यही फिर सैलाब लाती, यही फिर यहां से जो नीचे उतार रहे हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति तक ले जाते।
तो न संसार बुरा न इंद्रिय बुरी, बस इनका एक पैमाना है, इनका एक मर्यादा के रास्ते चलते रहे। जैसे चूल्हे में आग अपनी मर्यादा में जल रही, रोटी पक रही, खाना भोजन हो रहा है, पूरा घर चल रहा है। चूल्हे से बाहर जाते ही मामला फिर खत्म। जैसे चूल्हे से बाहर जाएगी तो फिर ये घटनाएं घटेगी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगास। ये श्लोक याद करने जैसे हैं, 2 श्लोक। बहुत लोगों ने इस पे पूर्व व्याख्याएं अपने अपने ढंग से की हैं और बहुत वक्तव्य इस पे आए हैं। कहा जाए दूसरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण कुछ श्लोक हैं, उनमें ये 2 कुछ याद करने जैसे हैं, तो उनमें से ये 2। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते और संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही बैंकरप्सी कहा जाए। जैसे आदमी दिवालिया हो जाता है ना, उसकी यह हालत हो जाती है। बाहर का दिवालियापन तो चल जाता है, ये कहा जाए तो ये आध्यात्मिक दरिद्रता है जिस आदमी की यह हाल, स्पिरिचुअल पॉवर्टी में पहुंच जाता है आदमी। हम लोग कोशिश करते हैं बाहर से दरिद्र ना हो जाए, मकान ना चला जाए, धन ना चला जाए, सोना चांदी ना चला। आध्यात्मिक पॉवर्टी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दरिद्र, इसकी कोई चिंता नहीं करता। बाहर की चीजें आज नहीं कल छुड़ा ली जाएंगी, मौत छुड़ा देगी, उम्र छुड़ा देगी, चीजें छूट ना दो। लेकिन वो यदि चीज छूट गई तो फिर वो आध्यात्मिक दिवालियापन ये फिर दूसरे जन्म पता नहीं कहां भटकाएगा। फिर इस जन्म में कुछ छूटा और अभी कई बार जीवन रहते हुए बहुत सारे लोग अर्थ से फर्श पे आके फिर से अर्थ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिक यदि दरिद्रता आ गई और ये जीवन छूट गया तो फिर 84 लाख का चक्कर पता नहीं कहां फिर भागना पड़ता। तो कहा जाए कि ऐसे आदमी की आध्यात्मिक दिवालियापन हो जाता है, स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हो जाता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। आगे भगवान इसी के बारे में कहेंगे जो ऐसा नहीं होता उसकी क्या हालत होती है। एक श्लोक फटाफट और ले लेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। इंद्रियाणाम् प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशांतस्य कुतः सुखम्। अब इसमें बहुत सुंदर बात भगवान ने उसी चीज को कैसे आदमी नीचे गिरता है उसके बारे में भगवान ने पहले बताया, कैसे बच पाता है नीचे गिरने से, उसी का भगवान ने यहाँ उल्टा ठीक उसका विरोध सब राग द्वेष से वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन्। भगवान कोई भी बात इतने स्पष्ट रूप से बोलते, बड़ी प्रैक्टिकल, क्योंकि एक का यदि विरोध कर रहे होंगे तो तत्क्षण भगवान ने जो दूसरा शब्द कहा है वो स्पष्ट उदाहरण, नहीं तो कई लोग गलत व्याख्या कर लेते। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात, राग और द्वेष इन दोनों चीजों से वियुक्त है, इन दोनों से जो विमुक्त है। राग भी जिसको प्रभावित नहीं कर रहा है, द्वेष भी जिसको स्तुति में रस नहीं है, उसी को निंदा में कोई व्यवधान नहीं। जिसको स्तुति प्रिय है उसी को निंदा अप्रिय लगेगी। ये दोनों संग जुड़े हुए चीजें हैं, एक दूसरे की छाया है। जैसे सुख की कामना चाहने वाले व्यक्ति दुख उसको आएगा ही, क्योंकि दुख जब भी आता है सुख की आड़ में आता है, सुख की छाया में आता है। तो ऐसे ही राग चाहने वाला व्यक्ति द्वेष में तो जाएगा। एक चीज को नहीं छोड़ सकते साहब, ये दुनिया जो है द्वाभ्याम नेया दुनिया एवं दुनिया, ये दुनिया दो चीजों से मिलके बनी है। तो जब हम एक चीज को चाहेंगे तो दूसरी चीज उसके पीछे आ ही जाएगी। मान चाहेंगे तो अपमान भी आएगा, मित्र चाहेंगे तो शत्रु भी आएगा, राग चाहेंगे द्वेष भी आएगा। इसलिए भगवान ने कहा राग द्वेष जो दोनों चीजों से परे हो गया। और विषयान इंद्रियश्चरन्, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाए रखता, कोई फर्क नहीं।
फिर आंखें देख नहीं नजारा, कोई भी कुछ भी देखो, फिर क्या फर्क पड़ता है मंदिर में बैठे कि कसीनो में बैठे, इंद्रिय अपना काम करे। राग द्वेष भी, इन दोनों को कंट्रोल करके, इन दोनों से युक्त होकर के, इन दोनों को अपने कंट्रोल में रख के फिर आप विषय इंद्रिया, फिर आप कुछ भी कर रहे हो। शंकराचार्य जी को भूख लग रही है, चेलों के साथ चल रहे थे समंदर किनारे, बहुत जोर से भूख लगी। चेले बोले गुरुजी भूख बहुत जोर से लगी है। बोले तो यहाँ देखो क्या खाने की चीज है। बोले यहाँ तो साहब मछली है, कोई बात नहीं खा ले। शंकराचार्य ने उठाया, मुंह में मछली डाल ली, निगल गए। अब गुरुजी बोले कि ये गुरुजी तो मछली खा गए तो फिर हम क्यों पीछे, तो वो भी बेचारे खा गए। जब आगे गए भोजन की व्यवस्था, कहीं भंडारा दिखा तो शंकराचार्य ने मछली फिर बाहर निकाल दी। गुरुजी बोले यहाँ तो गुरुजी हमको तो ये कला नहीं आती है। तो कहने का मतलब यह है कि दोष तब आएगा जब राग और द्वेष है जहां पर। यदि दोनों चीजें नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर का बेटा कमाल जब चोरी करने जाता, क्योंकि घर में साधु महात्मा रोज भोजन कर रहे थे, एक दिन भोजन अन्न खत्म हो गया, उसने बोला पिताजी भोजन तो खत्म है, आप लोगों को बुला के खाना, अब क्या करें, भोजन तो घर में तो अन्न नहीं है, चोरी करें क्या? कबीर बोले बिल्कुल चोरी कर सकता है। चोरी करना पाप यदि तब है जब तू अपने लिए कर रहा है। जहां तेरा, जहां दूसरे का है वही तो चोरी है। चोरी का मतलब होता है ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये बाउंड्री ही चोरी बनाती है आदमी। यहां सब कुछ अपना हो गया, कोई फर्क नहीं। तो विषयान इंद्रियश्चरन्, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा ये पिछले वाले 2 श्लोक 62 और 63 श्लोक को समझना हो तो यहाँ पर कि यदि राग द्वेष ये इन दोनों से चित्त यदि विमुक्त है तो फिर विषयानी इंद्रियश्चरन्, फिर से लोग विषय को भोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कुछ भी करता हो, अगस्त ऋषि भर भर पेट खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गोपियों से कहते हैं कि मैं पूरा जीवन भर का उपवासा हूं, मेरा पूरा जीवन से व्रत चल रहा है, क्योंकि शरीर का काम है भोजन लेना, क्योंकि मैं स्वाद नहीं ले रहा हूं, अंदर जठर है और जठर मांग रहा है खाना, उसको मैं खाना देते हुए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, आहुति दे रहा हूं। अंदर मान लो परमात्मा भूख के रूप में प्रकट हुआ, मैं उसमें आहुति दे रहा हूं। बात होती है सारी जीव की, जब जीव स्वाद मांगती है वहीं से पाप और पुण्य चालू हो जाते हैं। तो ये देखने जैसा है कि भोजन पवित्र है या अपवित्र है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जीव की अपनी डिमांड क्या है। यदि जीव की डिमांड है तो पवित्र भोजन भी पवित्र हो जाएगा। तो विषयानी इंद्रियश्चरन्, फिर वो अपने विषय में घूमता रहता है। आत्मवश्यई विधेय आत्मा, और यहाँ भगवान दूसरा शब्द देते हैं आत्मवश्यई, जिसका जो है अपने बस में जिसने इंद्रियां की हुई है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसादे, प्रसाद का अर्थ होता है अंतःकरण यहाँ पर, और अधिगच्छति प्रसादे, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है उसके हानिरस्योपजायते सर्व दुखानाम हानि, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है ये जो 65 नंबर में, अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया, अंतःकरण जिसका शुद्ध है, उसके लिए फिर कोई दुख नहीं रह जाता। होता क्या है कि हम हमेशा दुख मिटाने की चिंता करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं अपना अंतःकरण शांत कर लो, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। जैसे अंतःकरण निर्मल होता है तो दुख और शांति आते हैं। अंतःकरण ये अंदर की चीज, आत्मा के बहुत नजदीक कोई चीज है वो उसको अंतःकरण बोलते। ये मन को नहीं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आपके जो बाहर के जो मनोविज्ञान, ये बाहर की मन के सब ले गए। ये मन के आगे चित्त है, चित्त के आगे अहंकार है, उसके आगे इंद्रियां, अंतस इंद्रियां, फिर अंदर उतरते चले गए। तो कहा जाए जहां पर जाकर के आत्मा आती है, आत्मा से पहले जो चीज आएगी, जो आत्मा, जिसके बाद आत्मा चिपकी हुई है, वो है अंतःकरण। अंतःकरण अंतःकरण तो इंग्लिश में यदि देखने जाएंगे कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ये ना शब्द है ना उस तरीके के कोई अनुभव था। इसलिए कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस को उन्होंने अंतःकरण बोला। कॉन्शियस अंतःकरण नहीं है। ये बहुत कहा जाए बिल्कुल जो सबसे अंदर कोई चीज हो सकती है अंदर, जब आप मन में उतरे, इंद्रियों में उतरे, उसके अंतस चेतना में, उसके कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर भी जब बिल्कुल अंदर जाके चीज जाना खत्म हो जाए, वहां है अंतःकरण। आत्मा को देखने के लिए जो दर्पण है, शीशा है, जिसमें आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, वो अंतःकरण। इसलिए वो हमेशा पवित्र रहता है। अपवित्र होता है हमारे मानने से। इसलिए कहते हैं जिसका अंतःकरण निर्मल होता है वहां फिर कोई दुख नहीं बचता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, ये हम जो भोग लगाते हैं भगवान का, तो भी एक श्लोक बोलते हैं।
प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठति, और जिसका अंतःकरण निर्मल उसके सारे दुख हट जाते हैं, और जिसका दुख हट गया तो उसका बुद्धि ही आंसू परिवर्तित, उसकी परमात्मा में बुद्धि लगी। अब जहां अंतःकरण निर्मल है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जहां निर्मल मन हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया, वही परमात्मा में ऑटोमेटिक बुद्धि स्थिर होने लगी। बुद्धि अस्थिर तब होती है जब अंतःकरण में के बीच में जो हमारी सारी बाधाएं डाली होती है, मन, बुद्धि, विचार, इन सब चीजों में जब हम बाधाएं डालते हैं तो फिर आगे जो प्रेम की भावना की जो धारा बहनी चाहिए नहीं जा पाती, तो हम उसको मान के चलते हैं अंतःकरण अशुद्ध है। अंतःकरण सदा शुद्ध होता है, लेकिन इसके बीच का जो रास्ता है वो हम डिस्टर्ब किए रहते हैं। तो जब वो बीच का रास्ता हमने हटा दिया, छाप को साफ सुथरा कर दिया, विचारों से जो पहले भगवान के अध्याय तो विषय, जब इन सब चीजों को हमने क्लीन कर दिया, अंतःकरण बाद में पाएंगे तो शुद्ध होगा। तो भगवान कहते हैं जिसने निर्मल अंतःकरण को पा लिया, या अंतःकरण जिसका निर्मल है तो सही, पर हमने माना हुआ है कि अशुद्ध है। भाई एक आदमी शांति की खोज में है, उस शांति की खोज में वो जाता है महात्मा जी के पास कि साहब बहुत कुछ है, शांति नहीं मिल रही है, बहुत भटका, ये किया वो किया, शांति नहीं मिल रही। तो महात्मा जी कहते हैं कि शांति की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम यहाँ एक ही इच्छा से आए हो ना, शांति कैसे मिले? प्रश्न तो उसका यही है कि प्रभु सारी इच्छाओं में एक ही इच्छा है, अब दुनिया में शांति की इच्छा है। महात्मा जी ने बोला शांति की इच्छा मत करो, बल्कि इच्छाओं को शांत करो, शांति तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। क्योंकि जब हम शांति की भी इच्छा करेंगे तो भी एक कंकड़ तो डाला उसमें, एक फिर तो लहर बनेगी, और एक नदी में जैसे एक लहर बनती है वो तो लास्ट तक जाएगी। तो शांति की भी इच्छा एक बाधा है शांति में। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठति, इस उसके भगवान में लग जाती है। नास्ति बुद्धि युक्त से न चायुक्त से भावना, और जिसकी बुद्धि ऐसी अयुक्त है, जो व्यक्ति अयुक्त का मतलब जो अपने आप में ठहरा हुआ नहीं है, जिसका अपने आप में कंट्रोल नहीं है, उस व्यक्ति के पास ना तो भावना होती है, ना ही बुद्धि होती है। ना भावना है ना बुद्धि है, तो फिर लगाएगा किसमें? फिर परमात्मा कहाँ? जब भी बुद्धि है नहीं, और भावना जो शब्द है ना, वो भी बड़ा अच्छा शब्द है। भावना का मतलब भी कोई बहुत अलग शब्द है, जहां प्रेम का जो पक जाए प्रेम, उस पके हुए प्रेम से जो भाव प्रकट होता है वो भावना है। इसलिए मोह में और प्रेम में यही फर्क है। मोह में आदमी पाने की कोशिश करता है, प्रेम में आदमी देने की कोशिश करता है। मोह में चाहता है कि मेरा है तो ठीक है, मेरा नहीं है तो ठीक नहीं है। प्रेम में तत् सुखे सुखित्वम, जैसे गोपियां कहती है तुम खुशी रहो, मेरे रोने से तुमको यदि आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ये गोपियों का ये प्रेम। यदि कृष्ण हमारे रोने से तुमको हंसी भी आती है तो हम जिंदगी भर रोने को तैयार है, पर तुम हंसते रहो। तत् सुखे सुखित्वम, तू जिसमें सुख रहे, तू जिसमें आनंद रहे, हमारी उसी में खुशी, ये है प्रेम। लेकिन मोह व्यक्ति चाहता है कि मैं जिसमें खुश रहा हूं वो तुम करो, ये है मोह। जहां आदमी की अपनी मालकियत चालू होती है वहां मोह जन्म लेता है, और जहां आदमी दूसरे पे सब कुछ छोड़ दे वहां प्रेम जन्म। इसलिए मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो सब परिवार और देश और ये सब प्रेम नहीं है, ये सब मोह है। एक दूसरे के सैटेलाइट बन के हम घूमते हैं, पति पत्नी का सैटेलाइट की तरह चारों ओर घूमता रहे। पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट की तरह, ये किसी और सैटेलाइट, ये सब एक दूसरे के सैटेलाइट की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मोह की सैटेलाइट से बंधे हो। यहाँ जो भगवान कहते हैं ना चायुक्त स्वभाव, अयुक्त व्यक्ति के पास भावना नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे को केंद्र बना के उसके चारों ओर घूम रहा है। तो जो व्यक्ति स्वायत्त है, जो कहा जाए तो जो सेल्फ ओरिएंटेड है व्यक्ति, उसी के पास प्रेम होगा। जो अदर ओरिएंटेड है उसके पास ना प्रेम नहीं, उसके पास मोह मिलेगा, क्योंकि उसके लिए केंद्र में ये व्यक्ति है। तो न चायुक्त सभावना, इसलिए उसके पास भावना भी नहीं होगी। और भावना का एक अर्थ और भी होता है, जहां निष्काम संबंध हो, जहां निष्काम कर्म हो, उसके जहां कुछ पाने की इच्छा ना हो, उसको भावना शब्द कहा जाता है। टॉलस्टॉय की कहानी में पढ़ रहा था, बहुत अच्छी थी। टॉलस्टॉय लिखता है ऑटोबायोग्राफी में उसकी कि वो अपनी माँ, जब छोटा था तो अपनी माँ के साथ सिनेमा देखने जाता था। उसने सिनेमा में बोलता है कि मेरी माँ आगे वाली रानी थी, राजकुमारी थी, सबसे आगे बैठती है। सिनेमा चल रहा है, कोई ट्रेजेडी सीन आया तो माँ इतना रोती थी कि कई बार कितने रुमाल बदलने पड़ते थे वो ट्रेजेडी सीन देख के। मैं सोचता था मेरी माँ के अंदर कितनी भावना है, कितनी करुणा है।
लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो सारा पर्दा साफ हुआ, देखा कि बाहर सर्दी में बर्फ पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर है। घोड़ीवाल जो व्यक्ति है, बग्गीवाल, उसको इतना आदेश था कि हमेशा बग्गी में बैठा रहे, पता नहीं माँ को कब उठना पड़े और वो इतना भी विलंब ना हो कि तुझे बुलाना पड़े। तो कई बार घोड़ीवाल मर जाता था, बग्गीवाल मर जाता था। मेरी माँ देखती थी मरे हुए को हटाया जा रहा है, नए को जिंदा को लगाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सिनेमा में बैठ के आंसू पोंछती, तब समझ में आई कोई भावना नहीं, निष्काम प्रेम, न चायुक्त स्वभाव न चा भाव यथा शांति। और जिसके पास भावना नहीं है, जहां प्रेम, भाई मोह तो आग की तरह है, स्वयं को भी जलाता, दूसरे को भी जलाता। प्रेम शांति की तरह। तो जहां भाव नहीं है वहां कहते हैं भगवान न चा भाव यथा शांति। जिसके पास भावना नहीं है उसके पास शांति भी नहीं होगी। और जिसके पास, अंतिम शब्द, न अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान ने अंतिम में बहुत अच्छी लाइन कही कि जो व्यक्ति अशांत है उसके पास कुतः सुखम, वो उसके पास सुख फिर कहां। ये फर्क आप देख लेना। हम लोग मान के चलते हैं कि जब जब सुख हम इकट्ठा कर लेंगे तो हम शांति में चले जाएंगे। भगवान कहते हैं अशांति, जहां शांति नहीं होगी तो सुख नहीं। कहने का मतलब शांति के बाद सुख आता है। हम जीवन भर सुख को पहले लाते हैं, शांति का कैलकुलेशन बाद में रखते हैं। भगवान यहां उल्टा कर रहे हैं, पहले आप शांत हो जाओ, जो शांत हो गया वो सुखी हो गया। हम सुख की सारी चीजें जो भी हम इकट्ठा कर सकते हैं जीवन में, वो हम सुख की सुविधाएं इकट्ठी करते हैं और सोचते गणित ये लगाते हैं कि सुख की सुविधा इकट्ठी करके हम शांति को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म मानता है कि शांति यदि आ गई तो सुख आ जाएगा। ये उल्टा, बस विरोधाभास समझ में आ जाए। स्पिरिचुअल में और संसार में इतना ही अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास कभी सुख नहीं हो सकता। तो ये फर्क को आप हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश ये करनी चाहिए कि शांत होने की, ना कि सुख की। तो ये बहुत अच्छे श्लोक हैं। टाइम तो एकदम निकल गया आगे, पहले श्लोक में पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि आधा घंटा होगा, लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए समय लिया। अगली क्लास में मुझे लगता है 6 श्लोक ही बचे, 72 हैं, तो हम दूसरा अध्याय पूर्ण करेंगे अगली बार में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लिया करना कभी कभी, और आज उससे हमें भी पता लगेगा आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि जितना सरल करके बता सकते हैं, जितना सुना है, शांत महापुरुषों से समझा है, उतना तरीके से हमको बता पाए। बहुत सुंदर ये अध्याय है। ये अध्याय सुनने के बाद वेद वेदांत जितने भी न्याय मीमांसा, सांख्य, योग, दर्शन, ब्रह्म सूत्र, जो बड़े बड़े कठिन जो हमारे हैं वेदांत आदि, वो सब इसमें समाहित हैं। उन सब की, ये सब इसी की व्याख्याएं हैं बाकी जितने। तो ये दूसरा अध्याय भी समझ में आ गया तो बड़े सब वेद वेदांत समझ में आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। परित्राणाय